आज पूरे भारत में बहुजनों का दबदबा रहा, लेकिन आज एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि गोदी मीडिया इसको कैसे दिखाता है और बहुजन मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है। आपको दोनों ही चीजों पर दिख जाएगा कि जो बहुजन मीडिया है वो सुबह से ही ग्राउंड पहुंच चुके हैं और अलग अलग तरीकों से आपको भारत बंद के नजारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भारत बंद पीछे चल रहा है इसमें सिर्फ कोटा में कोटा की बात नहीं है, जातिगत जनगणना की बात है, साथ में यहाँ पर निजीकरण में आरक्षण हो ऐसी भी बात कही जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं। आंदोलन जो है सफल करना है 2 अप्रैल की तरह और सुप्रीम कोर्ट का सरकार को घुटने पर ला देना है। खुद है SC/ST आरक्षण के पूर्व वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन मुरैना की सड़कों पे हो रहा है। 21 अगस्त को भारत बंद की ये कॉल दी गई थी। वहीं गोदी मीडिया सिर्फ ये दिखा रहा है कि किस तरह से बहुजन उड़दंग मचा रहे हैं, किस तरह से पुलिस वाले उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज सुबह सुबह बहन जी का ट्वीट आता है लगभग 7:40 पर और वहां पर पहले ही शब्दों में लिखा हुआ है BSP का भारत बंद को समर्थन। करीब 10:30 बजे चंद्रशेखर आजाद का भी एक ट्वीट आता है जिसमें एक फोटो होता है जहां पर वो एक बोर्ड लिए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है 21 अगस्त भारत बंद। उसके बाद एक वीडियो भी सामने आता है जहां पर वो जंतर मंतर पर सड़क पे बैठे हुए हैं और खुद धरना दे रहे हैं। करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तानाशाही बंद करो। प्रकाश अंबेडकर जी जो बाबा साहब के पोते हैं, उन्होंने आज ट्वीट करके एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि नागपुर अंबेडकरी आंदोलन का गढ़ है, वहां के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पर्याप्त विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जिन लोगों को ये पता नहीं है कि भारत बंद आज हुआ क्यों होता, तो उनको शॉर्टकट में बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 6 जस्टिसों ने ये फैसला लिया है कि अब से जो रिजर्वेशन ST/SC वालों को मिलता था उसको नेता या राज्य सरकारें तोड़ मरोड़ कर दे सकती हैं, मतलब किसी जाति को कम किसी जाति को ज्यादा। 7 में से जो एकमात्र जस्टिस थी बेला त्रिवेदी, जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने क्लियर बोला था कि आर्टिकल 341 बनाया ही इसलिए गया है ताकि ST/SC के जो रिजर्वेशन है उसका कोई भी राजनीतिक पार्टी फायदा ना उठा सके। जैसे कि अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है और वो चाहती है कि पर्टिकुलर जातियों का वोट उसे मिले तो उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ा देगी, और वो चाहती है कि कोई पर्टिकुलर जाति उनका विरोध कर रही है उनका रिजर्वेशन कम कर देगी। तो ये बात जस्टिस बेला त्रिवेदी ने उठाया और इस वजह से सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। अब आर्टिकल 341 क्या है? आर्टिकल 341 में सिंपल सा लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन को तोड़ मरोड़ने का काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। पहला या तो देश का राष्ट्रपति, दूसरा गलत उंगली उठ निकल गई, और दूसरा इस देश के सांसद कर सकते हैं संसद में कानून लाकर। लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरा तरीका निकाला है जो संविधान के खिलाफ है। आज गोदी मीडिया में सबसे चर्चित खबर क्या रही होगी? सोचिए। आंदोलन नहीं दिखाना है लेकिन कॉमेडी करना है। वहां पर पटना बिहार की एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक सिपाही आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा था और लाठीचार्ज करते करते वहां खड़े SDM के ऊपर फटाक लाठी मार दी उसने। बाद में सिपाही SDM को सॉरी सर कहता हुआ नजर आया। इस बार भारत बंद का सबसे ज्यादा हॉट पॉइंट पटना बिहार में था। पिछली बार ग्वालियर वाले बेल्ट में था, चंबल बेल्ट में था। इसलिए हम लोग भी जो है आज पूरे दिन सड़कों पर रहे और देखा क्या नजारा था, आपको भी दिखाते हैं, आइए। 2 अप्रैल के समय बाबा साहब के जितने भी ऐसे स्टैचू बने हुए हैं बहुजन समाज की कॉलोनी में, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और आज हम लोग फिर से जो है वहीं सारी जगहों पर जा रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने जा रहे हैं और किस तरह से भारत बंद हो रहा है वो भी दिखाने जा रहे हैं आप। 2 अप्रैल की जब घटना हुई थी ना, तो ये इलाका ऐसा था, यह पूरा बहुत भीड़ थी, यहाँ पर सारी दुकानें बंद थी और ये सामने जो दुकान दिख रही है आपको, बगल में हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरा ग्वालियर हिल गया था। ये जो गेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और यहीं पर जो हमारा दूसरा भाई था दीपक लित्तल, उसके ऊपर हमला हुआ था। बंद तो नज़र आ रहा है। बंद तो मतलब कल रात से ही पूरा डिसाइड हो गया था। स्कूलों से ना मैसेज आ गए थे कि बच्चों को कल स्कूल नहीं भेजना है। हाँ, अरंत आयना के स्कूलों से भी आ गया था। रात में 9 बजे के आसपास मैसेज आया था कि कल जो है भारत बंद के चलते हम लोगों ने डिसाइड किया है कि स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और अभी भी देखा जाए तो माहौल है, लेकिन क्या है ना, जो बहुत सेंसिटिव एरिया था ना वहाँ पुलिस लगी हुई है। वहीं से तो बोला है, वहीं से बोला है।
वो शॉर्टकट बढ़ रहा था कि ये शॉर्टकट बढ़ रहा है यार। पुलिस वाले वहीं पर खड़े थे, उन्होंने बोला आगे से चले जाइए आप। निकल जाओ भाई। इसको क्या करना आप पकड़ के रखो, गाड़ी नहीं लगा उस तरफ से आगे लेके आए। संविधान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो। तो यहाँ पर देखिए सब लोग खड़े हुए हैं, खड़ा हुआ है, ये हर जगह मिलेगा आपको। चाचा खड़े हैं हमारे, कैसे हो? बीमार भी कितने लोग हैं? ये बीमार भी के लोग अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटर एंट्री। सामाजिक ये वापस ले लिया गया है। वापस ले लिया हो गया ना, लेकिन सरकार पर हमें विश्वास नहीं। अच्छा, काला कोर्ट में आए ये वकील साहब हैं और ये भी इनको ज्यादा अच्छी जानकारी है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह से अधिकार खत्म कर सकता है और कर रहा है। आर्टिकल 341 का हनन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल देते हैं कि आप जो है ये वर्गीकरण लागू करवाइए। बोल देने से या खत्म हो जाएगा क्या? भारतीय संविधान के अनुसार पूरा संविधान का जो संशोधन करने का अधिकार है या अनुसार चलने वाला है वो संसद को पावर दी गई है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत उनको पूरा संवैधानिक पावर दे चुकी है। अगर संसद भी चाहेगी तो भी खत्म नहीं कर सकती। संसद में अगर सारे नेता मिलके, आप लोगों ने जिन नेता को चुन के भेजा, अगर वो सब मिलकर चाहेंगे तो कानून बन सकता है, लेकिन वो चाहेंगे क्यों? इस अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान से बड़े नहीं है। बीमार ने पूरे मध्य प्रदेश में विरोध किया है। 2 अप्रैल को तो आप भी थे, 2 अप्रैल को उस समय भी सब शांतिपूर्वक ही हो रहा था, फिर एकदम से माहौल कैसे खराब हुआ था? देखिए, उसमें हमारे लोगों का कोई दोष नहीं है। षड्यंत्रकारी लोग आए, बीच में घुस गए, उन्होंने हमारे लोगों को उठाया। और ये बताइए, अगर हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते, अगर उपद्रव करने में, तो फिर हमारे लोग दूसरों को भी मारते, चोटें पहुंचाते। बिल्कुल। उसमें हम ही तो मरे, चोटें हमको लगी, जेल भी हम गए। बिल्कुल। और दूसरे लोग कहाँ गए? वो दूसरे लोग है ना, वो हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए आए थे। मीडिया का आभार है, धन्यवाद। ओहो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे क्या चाल है? जौनपुर वाली। अच्छा अच्छा जी बॉस, कैसा रहा आज का माहौल? आप जो उद्देश्य लेकर आप लोग उद्देश्य लेकर निकले थे वो पूरा हुआ? बिल्कुल, ये हमने सांकेतिक हमारा ज्ञापन था और ये एक हमने संकेत दिया है कि आप देख लीजिए पूरा रोड पे बहुजन आ चुका है और ये चेतावनी है। तो बहन जी ने भी खुलकर ट्वीट किया है और पहले भी कल भी किया, तो आज भी किया है। ट्वीट की बात कर रहे हैं, बहन जी ने अपने सिपाहियों को रोड पे छोड़ दिया। मैंने यही कहा था कि जब ये लोग कॉल किए थे 21 अगस्त को जो है आपको बंद करना है, कि जब तक कोई बड़ा लीडर, कोई जिम्मेदार लीडर जो है सामने नहीं आता, आपको सड़कों पे नहीं आना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि देखिए, आप बहुत सारे जिम्मेदार लीडर सामने आए, बहन जी सामने आई, तो अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जजमेंट करवाते हैं, क्योंकि हमारा बहन जी का, आदरणीय बहन जी का स्पष्ट कहना है कि ये जो 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है उसको निष्क्रिय किया जाए। अभी जो है ना, अभी आदेश आ चुके हैं कि आप लोगों को जो है अभी अम्बेडकर पार्क जो है खाली करना है। अम्बेडकर पार्क जो है अभी खाली करना है और यहाँ पर जितने भी संगठन के लोग आए थे सब जा चुके हैं। और आप ये मत सोचिए कि यहाँ भीड़ नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर जो है लगभग जो है पूरा संगठन यहाँ पर आए, हर तरह की पार्टियाँ आई, हर तरह के संगठन के लोग आए। लेकिन एक बात है, बहुजन समाज यहाँ पर एक साथ आया और यहाँ ऐसा भी देखने को मिला, अलग अलग पार्टी के लोग तो एक साथ खड़े थे, बातचीत चल रही थी बढ़िया। और ग्वालियर में ऐसा होता आया हमेशा से। और किधर कैसा रहा आज का? बस बहुत अच्छा रहा कि सभी सामाजिक संगठन एक साथ देखने को मिले। तो चलो अपन चलें, वरना पुलिस वाले अपन को भी रोक देंगे। चलो। ये है हमारे दलित दास्तान के कर्रे एक्टर, कैसे लग रहा है आज? बढ़िया लग रहा है। आज पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और आरक्षण को लेकर जो जिस तरह ताकत दिखाई है ग्वालियर में जनता ने, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों से, आप किसी भी दल में रहिए, इससे हमें कोई एलर्जी नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आरक्षण की, सम्मान की, संविधान की जब बात आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो। ये हमारे मोटो ब्लॉगर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। देख रहे हो, मतलब हर फील्ड से हैं। कोई मोटो ब्लॉगर है वो भी आया है, वो अपनी कोई वकील है, कोई जो है सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई जो है सरपंच है। अखिलेश कुमार, इलाहाबाद से आए? यस यस यस। तो आज यहाँ इलाहाबाद से आए कि यहाँ नहीं सर, यहाँ पे रहते हैं हम। अच्छा, इलाहाबाद से यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे जॉब करता हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे देखा। तो आप कैसे फिर, मतलब आपकी जॉब होगी, आपको डर नहीं लगा यहाँ आओगे कोई पुलिस केस हो जाए, अंदर कर दिया आपको? मरना तो एक दिन तो है ही, तो अपने समाज के लिए कुछ करके मरो तो वो भी अच्छा है, कब प्राउड फील होगा। हाल फिलहाल जो है अभी पुलिस वालों ने पूरा अम्बेडकर पार्क है वो खाली करवा दिया गया है और अभी हम लोग सब लोग भी बाहर निकल रहे हैं। किसी हमें ही बांटने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? इस देश में कई हजार सालों से जो वर्ग ऊपर बैठा हुआ है
और उस वर्ग में भी गरीब लोग हैं, तो उन गरीब लोगों को अधिकार दिलाने का काम उस उच्च वर्ग ने अभी तक क्यों नहीं किया है? कहाँ से आए हो? ये देखो मैं दूर खड़ा था, इन्होंने बुलाया मेरे को। बीएसपी से? हाँ, बीएसपी से। तो कहाँ से हो, मतलब यहाँ कहाँ पर हो? मतलब लोकल जी ग्वालियर की है। लोकल ग्वालियर के स्टूडेंट हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ उसके जीवाजी यूनिवर्सिटी से। जीवाजी यूनिवर्सिटी से? कौन से हॉस्टल का नाम ले रहे थे अभी? ये पीएमएस। पीएमएस बहुत बड़ा क्रांति का गढ़ रहा है, मैंने सुना है। ठीक है सर, कुछ नहीं क्रांति कुछ नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। कोई नहीं, लेकिन क्रांति तो रहती है वहाँ पे। जब देखो आप, वहाँ बाबा साहब और बुद्ध की स्टैचू भी लगी हुई है, लगी हुई है। और वहाँ पर ही बहुत से जो स्टूडेंट क्रांतिकारी निकल के आते हैं, नेता वो वहीं से निकल के आते हैं। निकल के आते हैं और बड़े लेके बहुत ग्वालियर की राजनीति बहुत बड़ा है, मतलब राजनीति में हलचल हो रही है, तो वहाँ भी हलचल हो रही होगी। जी अनमोल भैया जी। 2 अप्रैल को जब मैं निकला था ना प्रदीप के साथ बुलेट से, तो ऐसा ही सोच के निकला था कि मैं आऊँगा, पूरे चक्कर लगाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आराम से घर जाके उसे अपलोड करके दुनिया को दिखाऊंगा भाई ग्वालियर में ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जब मैं निकला और यहाँ का माहौल देखा ना, तो कुछ अलग ही हो रहा था यार। और रास्ते में लोग रोक रहे थे, और मैं प्रदीप के साथ जो है ना, ये जो बगल में गली है अम्बेडकर पार्क से, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से गली है, वहां से अंदर घुसा तो सामने देखा कि कुछ पुलिस वाले डंडा लेके मार रहे हैं। अरे सोई प्रदीप ने घुमाई बुलेट अपनी, मेरा प्रदीप निकल लो, कुछ माहौल सही नहीं लगा। और क्या? बिल्कुल। जैसे ही मैं वहां से मुड़ के वापस आया, तब मेरा फोन आया कि यार यहाँ पर ऐसा सा हो गया है। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है फिर क्या हुआ। क्या और क्या जॉब निकला था, मैं वापस हो लिया था। 1 घंटा हम लोगों ने पूरा ग्वालियर घूमा, वहाँ पे सब जगह देखा भी कि दुकानें सब जगह बंद थी और माहौल समझ नहीं आया। लेकिन जब लौट के आए ना, तब देखता हुए गए कि भाई कुछ तो गलत हुआ है। मतलब ज्यादातर लोग आपने देखा, जितने भी ये लोग थे, आपको इनमें से कोई ऐसा लगता रहा था जो कहीं हुड़दंग मचाएगा? नहीं, ये माहौल खराब किया गया था, कुछ करवाया गया था जानबूझ के। और आप पुलिस वालों से भी बातचीत हुई है हमारी, वो बोलते हैं हम सुबह 3 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, हमने ऑन कैमरा नहीं लिया उनको। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ, देखो यहाँ तक पूरी लंबी गाड़ी खड़ी हुई है। बच्चे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, रैली में थे। तो रैली में क्या करने गए थे तुम लोग? कौन सी क्लास में हो? 8th में हो। तो तुम्हें पता है क्या है बाबा साहब कौन है? हमारे देवता। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सतीश जाटव। उदय। और तो क्या? उदय जाटव। उदय जाटव। और तुम्हारा नाम क्या है? शिवम जाटव। शिवम जाटव। कौन से इलाके से आ रहे हो? संजय नगर से। संजय नगर कहाँ है गुल भाई? गोलपाड़िया के लोग हो। देख लो आप, हमारे यहाँ गोलपाड़िया हो गया, कुमरपुरा हो गया, ये ठाटीपुर। अरे ठाटीपुर कुमरपुरा पे ये तो आता है। ठीक है, निकल जाओ जाओ। आप इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ चलाते हैं ना। आपकी आईडी के नाम से? तथागत लाइव। क्या इंस्टाग्राम चलाते हो तुम? हाँ हैं? चलाते हैं। यूट्यूब नहीं चलाते? यूट्यूब भी चलाते हैं, सब चलाते हैं। ये देख रहे हो, मैं कह रहा था इंस्टाग्राम आर्मी कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है तथागत लाइव। मोबाइल है, साल के साल निकलवा देते हैं। तथागत लाइव, ये हमारी भी वीडियो डालेगी क्या अभी? हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक है। चलो बाय, जय भीम। ये जो है ना यहाँ का पुराना हाई कोर्ट है, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पर हम लोग पेपर लेने आए थे, पेपर मिल गया, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पे पैर रखने जगह नहीं मिलती थी। अभी भी देखें ज़्यादातर दुकानें बंद है यहाँ पर, कुछ इक्का दुक्का खुली हुई हैं। यहाँ पर हम पेपर कटिंग कराने के लिए आए हैं, ये पेपर काटवाने के लिए। आज तो बंद था ना, बंद करा रहे। अच्छा। तो जो मेन दुकान जहाँ से कई बार हम पेपर कटिंग कराते वो तो बंद है। पिछली बार ग्वालियर जो है ना, पूरे इंडिया में बिल्कुल हॉट पॉइंट था। यहाँ तक सोचिए कि BBC, NDTV ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं था जो यहाँ ना आया हो रिपोर्टिंग करने। इसी वजह से इस बार ग्वालियर का खास ख्याल रखा है गवर्नमेंट ने, और बहुत सारी फोर्स जो है यहाँ पर लाकर तैनात की गई हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट मैं देखने को मिला। एक तो जितने भी पार्टी के लोग थे वो सब के सब एक साथ नज़र आ रहे थे। दूसरा, सरकारी लोग और 2 अप्रैल घटना में पीड़ित लोग, ऐसे जितने भी लोग थे वो इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे आंदोलन में नज़र नहीं आए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय।